अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नजीब आलम शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में चीता चीता खबरों पर बातें करते हैं जी। आज तो सारा दिन वैसे भी हैकर छाया रहा है खबरों में। तमाम मीडिया पर हैकर हैकर होती रही है। हैकर ने इंकशाफात भी बड़े अहम से किए हैं और ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि ज़बान गूंग रह गई, अकल दंग रह गई। तो वैसे मेरी अकल दंग नहीं रही, तो उसका भी एक अलहदा क्या बताऊं मैं अब आपको कि ये होना ही था और इसका वक्त मुकर्रर था। थोड़े दिन बाद, सिर्फ 2 4 5 दिन की बात है, आपको ऑडियो भी रिलीज मिलेंगी। अब इतने दिन हैकर खामोश क्यों रहा? उसमें भी एक मुसलहत थी। कुछ काम होने बाकी थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ काम होने बाकी थे। वो काम क्लियर हुए, हैकर एक्टिव हुआ। अब हैकर बहुत ज़्यादा एक्टिव तब होगा जब इमरान खान की मंजी मुकम्मल तौर पर ठोकी जाएगी। तो उसके लिए मेरा ख्याल है 3 4 दिन की बात है मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो कुछ ऑडियो रिलीज हो जाएंगी। वीडियो तो खैर शायद ना हो, मेरे अंदाजे के मुताबिक ऑडियो 1 2 रिलीज़ होंगी और ख़तरनाक तरीन होंगी। तो जैसा कि हैकर ने बताया, अब आ जाते हैं जनाब फिर इमरान खान साहब की तरफ। असल में उसकी बातें ही ऐसी होती हैं कि मजबूरी उसका नाम लेना पड़ता है और उसकी बात करनी पड़ती है, वरना मैं कभी ना करूं। इमरान खान साहब ने जनाब अपने वर्करों से हलफ लेना शुरू कर दिया है और हाथ उठाकर हलफ लिए जा रहे हैं कि मेरे साथ जिहाद करोगे। और जनाब लॉन्ग मार्च की, दूसरे मानों में यूं समझ लें, लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब ये लॉन्ग मार्च होगा कि नहीं होगा, मेरे अंदाजे के मुताबिक अफरा तफरी मचेगी। लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा, अलबत्ता मुल्क में अफरा तफरी के आसार में नज़र आते देख रहा हूँ। वो कैसे कि इमरान खान और 4 5 दिन बाद मेरे अंदाजे के मुताबिक पकड़ा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसके जो चाहने वाले हैं, मुतक़िद हैं, शोर शराबा तो करेंगे। अब ये कोई नवाज शरीफ तो है नहीं या उसके वर्कर तो हैं नहीं कि उसको पकड़ लिया तो खामोश होके बैठ गए। कोई नवाज शरीफ एक सियासी आदमी था, जरदारी भुट्टो एक सियासी आदमी थे, उनके वर्कर भी सियासी सूझबूझ रखते थे, अदालतों पर एतमाद करते थे, अदालतें उनकी अपनी नहीं थीं, बहुत से फैक्टर बीच में कार फरमा हैं। तो इसके जो मुतक़िद हैं वो एग्रेसिव हैं। वैसे तो सियासी कारकुन जो होते हैं एग्रेसिव होते हैं, मगर इसके सियासी कारकुन नहीं हैं, इसके मुतक़िद हैं, इसके चाहने वाले हैं। यूं समझें कि इसके जो इमरानडूज हैं वो इस पर जान देने वाले हैं। यूथिये इसके चाहने वाले हैं, इंसाफिये इसके जनाब गुन गाने वाले हैं। तो अफरा तफरी मचेगी जी मुल्क में, क्यों नहीं मचेगी? क्योंकि पंजाब में हुकूमत नहीं है। तो असल मसला ये भी है कि पंजाब की हुकूमत के तब्दील ना होने की वजह से इमरान अब तक बच भी रहा है। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कोई ज़ोर नहीं है कि उसको वो रोक लेंगे, मगर पंजाब का हुकूमत के ज़हन में है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, तज्ज़िया है, ज़रूरी नहीं कि सही हो, मगर ये है। तो पंजाब हुकूमत को तब्दील करना चाहते हैं, वो तब्दील नहीं हो पा रही। परवेज़ इलाही साहब लंदन गए हुए हैं, अब देखें क्या खटपट होती है। परवेज़ इलाही साहब सीट छोड़ने पे तैयार नहीं हैं किसी भी सूरत में, चाहे कुछ हो जाए। दूसरी तरफ आपने सुना होगा मोना सिलाई पर जनाब वो हाईकोर्ट ने, लाहौर हाईकोर्ट ने जनाब केस ही ख़त्म कर दिया है ना। फिर अदालत की इंसाफियाँ चलें।
वो कल हमने बात कर ली थी अदालत पे, आज नहीं। आज सिर्फ इमरान खान साहब के जो हलफ बर्दारी कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। वो जहाद करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे अफरा तफरी ज़रूर मचेगी जी। अलबत्ता लॉन्ग मार्च नहीं होगा, इमरान खान साहब पकड़े जाएंगे उससे पहले। बहरहाल हो सकता है कल या परसों वो तारीख दे लॉन्ग मार्च की। उम्मीद है कि वो ज़रूर देगा क्योंकि उसने देनी है। तीसरी जो खबर है जनाब, आज थोड़ी सी खबरें हैं क्योंकि हैकर ही छाया रहा है। हैकर की मैंने आपको बात बता दी है। लाहौर में जनाब 3 साल पुराना गोश्त बरामद हुआ है। वो पता ऐसे चला जनाब कि एक होटल पर बासी गोश्त इस्तेमाल हो रहा था। खाने वाले ने बता दिया, शिकायत कर दी फूड में, वो इंक्वायरी शुरू हो गई। पता लगा जनाब ये जहाँ से गोश्त आता है वहाँ तो बाहर के ममालिक से बरामद किया जाता है गोश्त। तो वो जनाब पता लगा जी 3 साल पुराना गोश्त वहाँ पड़ा हुआ है और ये भी नहीं पता किस चीज़ का गोश्त है। 3 साल में हैयत ही तब्दील हो गई गोश्त की। ये चीज़ें हमें ये होटल वाले, आला किस्म के रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले खिला रहे हैं। मैं तो थड़े से भाई खाता हूँ। अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाए बाहर खाने की, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाता हूँ, चने खाता हूँ। बहुत कोई कहीं से कुछ दाल चने ना मिले तो सब्जी कोई देख लेता हूँ, क्योंकि सब्जी में मुझे डर लगता है ये धोखे नहीं पकाते, किलो चौल्ला मारा और जनाब पका दिए। तो डरना चाहिए भाई। सुनिए सब पका देते हैं बीच में। तो असल में ज़मीर ख़त्म हो गए हैं, ज़मीर मुर्दा हो गए हैं। तो इसलिए ये हालत है। दूसरे तो सरगोदे में जनाब दालें उन्होंने पकड़ी हैं और जनाब बेसन पकड़ा है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दालें गंदी मिलाकर बेसन बनाया जा रहा था। जनाब मकई, अमूमन मकई मिलाते हैं, मकई सस्ती होती है, चने की दाल बहुत महंगी है। मकई मिला के जनाब वो बेसन बना के बेचे जा रहे होते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था एक आड़तीये के पास जो सप्लाई वगैरह करता था मकई और ये चने की दाल, और उसने साथ मशीनें भी लगाई हुई थी बेसन वगैरह बनाने की, आटा पीसने की, बेसन पीसने की। ये वो उस पर एक हाजी साहब का फ़ोन आया। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चला हाजी साहब का उसने मुझे खुद बताया कि इसकी लाहौर में मोनी रोड पर बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। नाम तो खैर मैं नहीं बताऊंगा। तो कहता जनाब हाजी साहब ने, मैं सामने बैठा हूँ, गुफ्तगू हो रही है जनाब। रमज़ान का महीना, आम महीना नहीं भाई, आम महीना नहीं, रमज़ान का महीना। कह रहा जनाब बेसन भेज दो 4 बोरियां। उसने कहा जी ये रेट है। उसने कहा जी छोड़ो रेट को, मैं ये रेट दे सकता हूँ। उसने कहा भाई इसमें वारा ही नहीं करता। उसने कहा मकई डाल दो। उसने कहा जी मकई तो पहले डली हुई है, तभी ये रेट है। उसने कहा बढ़ा दो मकई, मुझे 10 रुपये बोरी कम चाहिए। वो तोड़ा होता है 25 किलो का, 30 किलो का तोड़ा होता है, तो वो बनाकर भेजते हैं। ये हाल है। 100, 200, 300 रुपये के पीछे आवाम को खिला रहे हैं 2 नंबर हाजी साहब। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा जी, आखिर में एक अहम बात करने लगा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, 3-4 मिनट में आपको और लूँगा, तो अगर सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सुनिए। अहम बात है। बात यह है जी, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हमारे मुल्क का आइन 1973 का जो आइन है वो एक मुकम्मल और एक जामिया आइन है। आज मक्खियाँ चमड़ रही हैं यार, चलो चमड़ने दो। तो हमारा 73 का जो आइन है वो जामे और एक बेहतरीन आइन है। पार्लियामेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि सुप्रीम है, वो कोई भी कानून पास कर सकती है। उस कानून को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। पहले से तो चैलेंज कर लेते हैं, वो इसलिए चैलेंज कर देते हैं कि अदालतें उनकी अपनी हैं, सारा कुछ अपना है। 2/3 अक्सरियत से वैसे कानून को पास किए हुए अदालत भी चैलेंज नहीं कर सकती।
کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کے نیچے سارے ادارے آتے ہیں، قانون بنانے والی البتہ معافی چاہتا ہوں، قانون کی تشریح عدالت کر سکتی ہے، وہ عدالت کا کام ہے، تشریح کرنا پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے۔ اب تشریح میں کان یہاں سے پکڑیں یا یہاں سے پکڑیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ جہاں تک رہی قانون بنانے کی بات، وہ پارلیمنٹ تشکیل دیتی ہے، بناتی ہے۔ اب پارلیمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ پارلیمنٹ کو تمام جو ہمارے عدالتی قوانین ہیں ان میں رد و بدل کرنا چاہیے، ان میں بہتری لانی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ جو جج انصاف نہ کرے اس کو فوری طور پر پارلیمنٹ کو حق ہے، ایک کمیٹی بنی ہو، وہ اس کو تبدیل کر دے۔ مگر اس کے لیے بھی پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے اس کا ایماندار ہونا ضروری ہے، انصاف پسند ہونا ضروری ہے، جو کہ ناپید ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پارلیمنٹ تمام قوانین تبدیل کر سکتی ہے، تمام ملک کے قوانین تبدیل کر سکتی ہے، اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے جو بہتری کے لیے ہوں۔ یہ نہیں کہ کالے قوانین، جیسے کالا قانون اپنا پنجاب اسمبلی میں تیار کیا گیا، شاید آپ کو یاد نہ ہو، میں یاد دہانی کرواتا چلا جاؤں اسی تناظر میں، قوانین کے تناظر میں۔ پرویز الہی صاحب اسپیکر تھے جناب، یہ ابھی ریسنٹلی حال کی باتیں ہیں، اس نے ایک قانون پاس کروایا جناب، کوئی بھی بندہ، اچھا اب پنجاب سے نہیں، پورے قانون یہ پورے پاکستان میں لاگو تھا، یعنی کہ لاگو ہو سکتا ہے، لاگو ہے یہ کالا قانون۔ اس قانون کا میرا نام ذہن میں بھول گیا ہوں۔ اس قانون میں یہ تھا جی، وہ کسی بھی اگر استحقاق مجروح کیا گیا، یہ کل پرسوں میرا خیال آج یا گزشتہ روز وہ تارڑ صاحب ہیں ان کے PMLN کے، ان پر بھی وہ درخواست دے دی گئی ہے، ان پر بھی وہ قانون لاگو کر دیا گیا ہے، اس لیے مجھے یاد آ گیا۔ وہ قانون کیا ہے جناب؟ ممبر اسمبلی کا استحقاق مجروح ہونے کی صورت میں، مجروح کرنے کی صورت میں، جس نے مجروح کیا ہوگا، آپ یہ دیکھو، جس نے مجروح کیا ہوگا وہ چاہے کوئی بھی ہو، عام شہری ہو، کاروباری ہو، ملازمین ہو، ملازم ہو، افسر ہو، کوئی ہو، اس کو پارلیمنٹ کا اسپیکر پارلیمنٹ میں بلا سکتا ہے، اس کے لیے سزا تجویز کر سکتا ہے، جو کمیٹی ہوگی وہ اس کو سزا تجویز کرے گی، اس سزا کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ مزے چ رہ جائے، پڑھو قانون، پڑھو قانون۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شیخو کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔